हम मन के साथ जुड़ी हुई स्थितियों का जब भी वर्णन सामने रखते हैं या स्वयं भी उसके बारे में जब विचार करते हैं तो विश्वास की बात करते हैं, हौसले की बात करते हैं, लोगों को साथ जोड़ने की चर्चा करते हैं, हम हिम्मत की और धैर्य की चर्चा करते हैं। लेकिन उत्साह की चर्चा थोड़ी सी कम होती है। उत्साह जो किसी भी कार्य का अति आवश्यक अंग है। आप किसी व्यक्ति को कन्विंस करने की ओर जा रहे हैं तो शब्दों में यदि रूखापन है, आप स्वयं ही उस बात से कन्विंस नहीं है तो शायद अगले व्यक्ति के सामने उस बात को बहुत अच्छे से रख नहीं पाएंगे। अक्सर ये भी होता है कि किसी कामकाज की जब हम शुरुआत करते हैं तो वहाँ ऊर्जा बहुत अच्छे से बनी रहती है। आपने मार्केटिंग में जो आपकी शुरुआत की थी, आपने आईटी फील्ड के अंदर अपने कामकाज की शुरुआत की थी, महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक उत्साह पूरे तरीके से बना रहा। प्रत्येक दिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ में जाते थे। व्यक्ति को कन्विंस करना है, किसी टीम को प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ में लेकर चलना है। शब्दों के साथ में जो हमारा व्यवहार है, बॉडी लैंग्वेज है, वो एक अलग तरीके का आवरण रखने वाली होती थी। किंतु अब जैसे जैसे दिन बीतने लगे हैं वो उत्साह कम होने लगा है। पारिवारिक जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल गेन, चेंजेस की प्रोग्रेस, कंफर्ट जोन की अप्रोच, ये सब कुछ आसपास घूमता रहता है किंतु उत्साह में कमी आने लगती है। आप अपना पहला इंटरव्यू याद कीजिए या आप अपनी पहली बिजनेस डील को याद कीजिए। व्यक्ति कितने एफर्ट्स के साथ होता है किंतु धीरे धीरे वो ही एफर्ट्स एक तरह से कम होने लगते हैं या फिर अपने भीतर के एडजस्टमेंट सामने आ जाते हैं क्योंकि ये हमारा रूटीन बन चुका है। वहीं स्वयं को एक बार भीतर के साथ खटखटाहट में लेकर चलने की आवश्यकता है कि रूटीन यदि हमने एक तरह से अपने भीतर इस शब्द को समाहित कर लिया तो हम उत्साह को होते चले जाएंगे। प्रत्येक दिन जब हम उठें और अपने कामकाज की ओर निकलने वाले हों, स्वयं को ये जरूर कहें कि उत्साहित रहना है। किसी से भी बातचीत करेंगे तो वहां जब जिज्ञासाएं होगी तो हम उत्साहित होंगे। अगले व्यक्ति को जब हम सुनते हैं, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है, इसके साथ में ही हम उस व्यक्ति से क्या ग्रहण करना चाहते हैं। ये लगता है कि व्यक्ति बारंबार रटी रटाई बात ही करने वाला होगा तो वहीं हम स्वयं को ब्लॉक कर देते हैं और उत्साह अगले व्यक्ति को सुनने में भी क्षीण हो जाता है। इसी वजह से हम यदि हताश भी हों तो वहां स्वयं को उत्साहित करने का प्रयास करें। उन क्षणों के साथ में जाएं जब आपने बड़ी सफलता को अपने जीवन के भीतर अर्जित किया था और वहीं से बदलाव के संकेत भी सामने आए थे। रिटायरमेंट की एज की ओर व्यक्ति जब होता है उसको ये लगने लगता है कि अब तो जीवन एक संध्या अंतराल की ओर है, किंतु आप उसको एक नई पारी की शुरुआत के रूप में भी आगे लेकर चल सकते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के क्रम के साथ में चलते हुए उत्साहित रहें। ये महीना अपने अंतिम चरमोत्कर्ष की ओर है तो यहाँ व्यक्ति ये बारंबार यदि सोचेगा कि कौन से कामकाज यहाँ बाकी रह गए, इसके बनिस्पत यदि ये सोचने की ओर जाएगा कि मैं पूर्णतया उत्साह से परिपूरित होता हूं और नया जो महीना शुरुआत की ओर है अपनी पूरी जागृति के साथ में चलने का प्रयास करता हूं, यकीन मानिए रविवार के इस दिवस विशेष में यदि ये सोच आप अपनाते हैं तो उत्साह, लोगों के साथ में जुड़ाव, और जब भी उत्साह और लोगों के साथ में जुड़ाव सामने आएगा तो आप अपने आप ही एक अलग आभा के साथ में चलने वाले होंगे। हम यहाँ 28 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:06 के बाद से। उसके पहले सिंह राशि स्थान में ही गमन करने वाले होंगे। सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में चलायमान हैं तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष शुरू हो चुका है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। रविवार के इस दिवस में जो भी घर परिवार के साथ में जुड़े हुए कामकाज हैं, जो बाकी रह गए हैं, अधूरेपन की स्थितियां वहां पर जुड़ी हुई है, आज हम कॉन्शियस अप्रोच में वहां पर चलने वाले हों। संतान पक्ष को लेकर कोई भी चिंताएं बनी हुई थी, वहां उन चिंताओं को भी दूर कीजिए और उनके साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता, मस्कुलर पेन या फिर यात्राएं आपको थकाने वाली हो सकती है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, इसमें कोई भी नकारात्मकता आपके लिए नहीं है। तो दूसरे स्तर पर इस बात पर भी आप गौर करें कि यहाँ वाणी संबंधित कामकाज में आपके लिए एक तरह से सफलता के माध्यम बने रहने वाले हैं। विदेश संबंधी कामकाज में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाते चले जाएं और वहीं आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ
मंगल प्रधान राशि के जातक जुड़े रहे हैं, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को लेकर आ सकता है। भूमि संबंधित कामकाज को आज टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं कोई भी लोन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ घर परिवार के साथ में भी एक डिस्कशन की अप्रोच को अपने साथ में जरूर बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। वहां पर लापरवाही नहीं बरतें। एकात्मक सोच के साथ लिए गए निर्णय कई बार परेशान करने वाले हो जाते हैं। कोई भी ऐसा कामकाज है जहां आप नएपन के साथ में शुरुआत की ओर जा रहे हैं, उत्साहित रहें। और वहीं जो लोग आपसे पूरे तरीके से कन्विंस्ड हैं, उन्हीं के साथ में शुरुआत की स्थिति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वहीं यदि मैं वृषभ राशि की बात करूं तो आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन में जो अवरोध बने हुए थे, आज दोपहर के बाद धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। यहां प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर धनागमन की अपेक्षाएं की जा सकती है। मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में है, चेंज आते हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए और बढ़ते चले जाइए। व्यवस्थित रहेंगे। दोपहर के बाद भाग्य का सहयोग बना हुआ है। वहीं पिता के स्वास्थ्य का आज आप हल्के फुल्के तौर पर ख्याल रखिएगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखें कि नेटिव प्लेस के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज लंबे समय से बाकी रहा है, आज वहां पूरी सजगता के साथ में पूर्णता के स्तर को बनाकर रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं पारिवारिक जनों से सहयोग की बहुत अधिक आशा और अपेक्षा आपको नहीं रखनी चाहिए। कोई भी अनौपचारिक मुलाकात व्यापारिक जीवन में सामने आती है तो उसको टाले नहीं। यहाँ रविवार के इस दिवस विशेष में भी अपनी ही पूरी ऊर्जा के साथ में उस और बढ़ने का प्रयास करें। और वहीं स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से सावधान रहने की आपको आवश्यकताएं होगी। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं तो रविवार के इस दिवस विशेष में अपनी प्लानिंग को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा। वहीं से विजय के आधार निर्मित होते चले जाएंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना, तो वहीं पर अनर्गल तौर पर कोई व्यक्ति आपको किसी बातचीत में घसीटने का प्रयास कर रहा है, वहां पर भी सावधान रहना आपके लिए आवश्यक है। वहीं मिथुन राशि, यहां ऊर्जा के जो एक आधार होते हैं दोपहर तक, यानी जब तक चंद्रमा सिंह राशि में है बने रहेंगे, उसके बाद थोड़ी सी निराशाएं घर कर सकती है। आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन व्यापार के साथ में चल रहे थे, वहां रुकावट आती है तो उससे परेशान नहीं हो। ये जीवन की आवाजाही है जो साथ साथ चलती रहती है। भाग्य से संकेतों में स्पष्टता बनी हुई है। तो ये भी याद रखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर हमको कोई भी मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी आज इस रविवार के दिवस में प्रदान की जा रही है, वहां पर भी हम अपने पूरे एफर्ट्स को लगाकर चलने वाले होंगे। घर परिवार को समय दीजिए, वो एक अलग बात है, किंतु कामकाज को आज सर्वोपरि आधार पर रखकर चलिएगा। कहीं पर भी कोई टारगेट के अंदर आपको लग रहा है कि कमी है, आज भी एफर्ट्स करके वहां पर हम सफलता अर्जित कर सकते हैं। प्रयासों के अंदर निखार लाने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, तब भी इस दिवस विशेष में ऊर्जा के पूरे ही आधार आपके लिए यहां पर बने रहने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव अप्रोच आपके लिए यहां पर नहीं है। यह भी गौर करने लायक बात है कि आपको आज सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि चंद्रमा की स्थितियों के आधार पर जो धनागमन बना हुआ था, आज वहां रोटेशन में दोपहर के बाद से और वृद्धि हो सकती है। इसी वजह से कामकाज के अंदर जिन सिरों के साथ चल रहे हैं, अपनी पूरी ही ऊर्जा को लेकर चलने का प्रयास करें। छोटे छोटे अवरोध जो कामकाज में बारंबार आपको सताने वाले थे और उसका कोई भी हल आपको नहीं मिल पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच को सामने रखने वाला रहेगा। कोई भी नकारात्मकता नहीं। एक और बात आप गौर करके चलें, भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। रविवार के इस दिवस विशेष में जॉब चेंज का कोई भी ऑफर आपके सामने है। महीने का अंतिम अंतराल है और वहीं पर एक महीने की शुरुआत सामने है। जो भी निर्णय लेना है, लॉन्गर टर्म की अप्रोच को बनाकर रखें और जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है उसका बेस भी अपने मन और मस्तिष्क में स्पष्ट करके चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। यहां आपके लिए ऊर्जा बनी रहेगी, लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। और वहीं इस रविवार को भी आप अनुशासित रहते हैं तो देखिएगा
कि जो जो कामकाज रुचि अनुसार होते हैं, किसी व्यक्ति को किताबें पढ़ना पसंद होता है, किसी व्यक्ति को संगीत की ओर जाना पसंद होता है, खेल कूद के साथ में आप संलग्न रहे हैं, यदि अनुशासित रहते हैं, कामकाज में भी कोई पोजीशन आती है उसको भी पूर्ण कर सकते हैं और ऐसी गतिविधियों में भी चलने का कार्य आप कर सकते हैं, तो उस स्तर और आधार को अपने साथ में जरूर बनाकर आप रखने वाले हों। एक निवेदन और भी करना चाहूंगा, गले से संबंधित कोई भी तकलीफ रही है उसको हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए। स्पष्ट तौर पर यह आधार भी आप अपनाकर चलिएगा। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि जो चंद्रमा की स्थितियां यहां सिंह राशि में ही चलायमान, वो आज दोपहर के बाद परिवर्तित हो जाएगी। धनागमन व्यवस्थित तौर के ऊपर और बढ़ने की शुरुआत होगी। आत्मविश्वास भीतर तक बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए बना हुआ है। ये भी गौर करना आवश्यक है कि सिंह राशि के जातकों के लिए चुनौतियां जो सामने बनी हुई थी, आज वो आपके साहस से दूर होती चली जाएगी। स्वास्थ्य के अंदर पूरे तरीके से आपके लिए मजबूती है। तो वहीं ऋण संबंधी कोई भी बड़ा निर्णय जीवन में लेना है, तब भी सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए ये समय सहयोग के आधार को निर्मित करने वाला होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि यहां पर लॉन्गर टर्म की अप्रोच में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, यहां घर परिवार के साथ में चर्चा करना, कोई भी जीवन का विशेष परामर्शदाता रहा है उससे भी एक बार अपनी चर्चा वृतांत को आगे लेकर बढ़ना आपके लिए आवश्यक रहेगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष में निरंतर तौर पर आप उन्नति करते चले जा रहे हैं। तो वहीं वस्त्र उद्योग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है आपका, वहां अपने पूरे तरीके से जो कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं उनको लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। यहां मानसिक स्तर पर जो मजबूती बनी हुई है उसका फायदा आपको रिश्तों में भी उठाना चाहिए। जहां पर भी तलखियां थी वहां कैसे थोड़ा सा झुककर सुधार की स्थितियां लाई जा सकती है, ये भी मंथन और चिंतन अपने भीतर आप जरूर रखिएगा। वहीं कन्या राशि, आज आप देखिएगा कि दो स्थितियां आपके सामने हैं। पहले तो खर्चे हल्के फुल्के तौर पर सुबह और दोपहर के अंतराल तक आपको परेशान करेंगे। उसके बाद आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप अपने कामकाज की ओर बढ़ने वाले होंगे। जहां दूसरे लोग एक आलस्य की प्रवृत्तियों के साथ में रविवार को बिता रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सप्ताह की शुरुआत और महीने की शुरुआत के साथ में ऊर्जामय स्तर पर हम एक नया आधार रचेंगे, आप ऐसी स्थितियों से सरोकार नहीं रखें। जो क्षण सामने है वो महत्वपूर्ण है और उसी के साथ में आप अपनी पॉसिबिलिटीज को और अच्छे से बढ़ाते चले जाइएगा। यहां कन्या राशि के जातकों से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप यदि मार्केटिंग संबंधी कामकाज, फाइनेंस को रिलेट करते हुए किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में हैं जहां लोगों को कन्विंस बहुत ज्यादा करना होता है, अपना होमवर्क अपने साथ में बेहतर तरीके से रखने का प्रयास करें, वहां पर आपकी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं होने पाए। तो वहीं कोई भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं दोपहर, और ये कहूंगा कि संध्या समय अंतराल के बाद में ही उस ओर जाना आपके लिए ज्यादा हितकर है। यात्राएं आज दोपहर के बाद बेहतर कही जाएंगी। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो लाभ की स्थितियां बनी हुई थी आज दोपहर तक आपके लिए बेहतर रहने वाली है। उसके बाद थोड़ी सी परेशानियां निकल कर आने वाली होगी। चंद्रमा व्यवस्थित आधार पर आपको भावी भविष्य के कुछ बेहतर इंडिकेशंस देने वाले हो सकते हैं। उसके साथ में आप चलने का प्रयास करें और रचनात्मक क्षेत्र विशेष में उन्नति। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी इनोवेटिव फ्रेम के साथ आप अपने कामकाज में संलग्न होना चाहते हैं, तब भी शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय व्यवस्थित आधार देने वाला होगा। और साथ ही साथ में आपने जो अभी तक अपने अनुभव के बोते शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में फायदा हासिल किया है या अन्य क्षेत्र के अंदर बेनिफिट को अचीव किया है, यहां उन सारे पॉइंट्स को लिखिए और उसके साथ में ही अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग आप करते चले जाइए। व्यवस्थित स्थितियां सामने होंगी। जो कामकाज आपके सामने है और वो बेनिफिट दे सकता है, किंतु आप मन के भीतर से आलस्य को दूर नहीं कर पा रहे हैं, उस आलस्य की वजह से फायदे में जो नुकसान हो रहा है उसको समझिए और अपनी रफ्तार को बढ़ाने का प्रयास भी पूरे तरीके से आप करते चले जाइए। आपसे एक और निवेदन कि स्वास्थ्य में आज आप दोपहर के बाद में जो मौसम जनित बीमारियां होती है उससे सावधान रहने का प्रयास भी जरूर आप कीजिएगा। ये भी एक प्रमुख आधार यहां सामने दृष्टिगोचर होता है। वहीं वृश्चिक राशि,
सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो कर्मशीलता आपके भीतर उन्नति प्रदायक आधार के साथ में बनी हुई है, वो दोपहर के बाद में लाभ की ओर आपको लेकर चलने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन में आज भी कोई अवसर सामने प्रतिध्वनित होता है तो उसको स्वीकार करके चलना भी आपके लिए ज्यादा श्रेयस्कर रहेगा। तो वहीं ये भी ख्याल रखा जाना आवश्यक है कि आज वृश्चिक राशि के जातकों को अपने लिए किसी न किसी खेलकूद संबंधी स्थितियों में या जहां मानसिक और शारीरिक व्यायाम दोनों ही एक साथ में आगे बढ़ता हो, ऐसी प्रवृत्तियों की ओर अग्रसर आप जरूर हों। गृहस्थ का सहयोग बना रहेगा। जो मन मुटाव लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके साथ में बनी रहने वाली है। ये भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण आधार है। तो इस बात पर भी गौर करके आपको चलना होगा कि लेखन संबंधी कार्य क्षेत्र में भी आज आपको महत्वपूर्ण सफलता सामने मिल सकती है। संतान पक्ष के साथ में ये समय जुड़ाव का है। तो वहीं आप किसी भी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं जहां फूड प्रोसेसिंग या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री संबंधी पोजीशन सामने आती है, कुछ नएपन की रिक्वायरमेंट, उसके साथ में चलते हुए आप खुद को गेन बहुत अच्छे से देने वाले रहेंगे। वहीं धनु राशि, भाग्य के सहयोग के साथ में कर्मशीलता का आधार बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए बना रहेगा। कहीं पर भी रुकावट और थकावट आपके लिए नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। रविवार के इस दिवस विशेष में कामकाज में थोड़ा सा इत्मीनान रखें और वहीं पर जो मन के भीतर किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर संदेह बने हुए थे, एक बार पुनः अपने भीतर ही सारी पोजीशंस को एनालाइज करने का कार्य आप जरूर कीजिएगा। वहीं से व्यवस्थित तौर के ऊपर आप विजय को हासिल करने वाले होंगे। आपके लिए यहां ये जो चलता हुआ समय अंतराल है, मानसिक स्तर के ऊपर मजबूती के साथ ही साथ में व्यवहारिक निर्णय को भी सम्मुख रखने वाला रहेगा। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि मृदभाषिता का आधार बनाकर रखें। तो वहीं घर परिवार के किसी भी कामकाज में हाथ बटाने की आवश्यकता हो, जहां पर आपके लिए कहीं ना कहीं मन के भीतर स्थितियां बनी हुई थी कि मैं कैसे इस कामकाज के साथ में जुड़ सकता हूं, वहां से थोड़ी सी जुड़ाव की स्थितियों को पुनः उत्पन्न कीजिएगा। और एक बात याद रखें कि अनुभव और उच्च शिक्षा, ये दोनों ही आज प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ा सपोर्ट आपके लिए क्रिएट करने वाली है। जहां दूसरे लोग थक जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस और एजुकेशन काम आती है। आप एक नए प्रवाह के साथ में सामने होते हैं। ये प्रवृत्तियां यहां सामने रहने वाली होंगी। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम यहां शुरुआती स्तर के ऊपर जो समय बीतेगा, किसी भी नए कामकाज की आपको स्थितियों की ओर नहीं जाना चाहिए, ये एक बात है। रिसर्च संबंधी कामकाज में ये पूरा ही दिवस विशेष आपके लिए सपोर्टिव है। भाग दौड़ बनी रहेगी। लगेगा कि सफलता बहुत दूर है, किंतु दोपहर के बाद में चंद्रमा की स्थितियां जब परिवर्तित होंगी, कन्या राशि की ओर जाने वाली होगी, आपके लिए सपोर्टिव बेस बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। रुकावटें और बाधाएं दूर दूर तक आपके जीवन में सामने नहीं है। ये बात आप याद रखें कि यहां फाइनेंशियल बेस पर कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से आपको बचना चाहिए। जो भी पारिवारिक जन हैं, वो लगातार आपसे कोई न कोई अपेक्षा रख रहे हैं, आशा रख रहे हैं, तो आप वहां पर भी सीमित आधार पर चलें। बहुत ज्यादा हद पर और अपने लिमिट को क्रॉस करके किसी का भी सपोर्ट करना खुद के लिए नकारात्मक हो सकता है। ऐसी प्रवृत्तियों में भी सावधानी की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप ये देखें कि यहां पर आपके लिए व्यापारिक जीवन में दो स्तर हैं। पहले स्तर के ऊपर ऊर्जा बनी रहेगी। दूसरे स्तर पर दोपहर के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो निर्णय मैंने लिए हैं उसमें गलतियां हैं। ऐसी स्थितियों से थोड़ा सा स्वयं का बचाव करें, ये एक बात। तो वहीं गृहस्थ के और संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंता सामने आती है तो उसको भी नजरअंदाज आप नहीं करने वाले हों, ये एक बात है। फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर यहां पर बढ़ोतरी है, किंतु दोपहर के बाद खर्चे भी सामने निकल कर आ सकते हैं। यहां आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, ऐसे निर्णय की प्लानिंग को करना यहां आपके लिए हितगामी रहने वाला होगा। और वहीं पर जो आप अपने पराक्रम के साथ में चल रहे हैं, ऊर्जा और उत्साह के साथ में चल रहे हैं, उसी से लबरेज होते हुए आप निरंतर कुछ न कुछ नया हासिल करते चले जाएंगे। वहीं मीन राशि, यहां जो सोच में रुग्णता पनपी हुई थी,
आज वो दोपहर के बाद में दूर होती चली जाएगी। व्यवस्थित तौर के ऊपर आप स्वयं को नई संभावनाओं के साथ में जोड़ने वाले होंगे। ऋण संबंधी जो स्थितियां परेशान कर रही थी, मन मस्तिष्क के भीतर वो ही घेरे लगातार चलायमान थे, उससे मुक्त होकर भी आप बढ़ने वाले होंगे। इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर रविवार का दिवस विशेष नई संभावनाएं लेकर आएगा। उससे खुद को विमुख करने से बचें। और वहीं शत्रु कोई भी परेशान कर रहे थे, वो आपकी सोच पर जब भी हावी हो जाते हैं तो परेशानी आती है। वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। जबरदस्ती किसी भी सोच को अपने भीतर समाहित करके परेशान करना कहीं पर भी सही नहीं है। इस मूल मंत्र को अपने भीतर आप अपना कर चलने का प्रयास करें। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, रविवार के इस दिवस विशेष में खुशनुमा पल आपके सम्मुख रहने वाले होंगे। तो ये था 28 फरवरी महीने के अंतिम अंतराल का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।